ये जो टैंक आपको दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तानी टैंक है। जब भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, तब पाकिस्तानी सेना हार गई थी और अपने टैंकों को यहीं, और भी टैंक हैं जो युद्ध स्थल में ध्वस्त हो गए थे, वो यहीं पर रह गए। यह टैंक तो पूरी तरह से टूट चुका था और इसको देखने पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों की क्या हालत की होगी भारतीय सेना ने, आप देख सकते हैं। ये भी पाकिस्तानी ट्रक है और इसकी हालत देखो अब कैसी हो गई है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में। और इस ट्रक को देख के कर ऐसा लगता है कि बुरी तरह से हाल किया होगा पाकिस्तानियों का। इस ट्रक में शायद जैसे खाने पीने की चीज़ें या गोला बारूद ऐसी कुछ सामग्रियां लाए होंगे और उन्हें हार का सामना करने पर इन्हीं को भी यहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। ये जो आपको एक दीवार सी दिखाई दे रही है गली की तरह, ये भारतीय सेना की थी और इसी में से रहकर उन्होंने पाकिस्तानियों से युद्ध किया और इन्हीं में घुसकर वो गोली चलाते थे। जैसे हम लोंगेवाला चेक पोस्ट पर एंटर करते हैं तो आपको सामने एक पाकिस्तानी टैंक दिखाई देगा। ये जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की युद्ध हुआ था, उस समय उस युद्ध में पाकिस्तानियों का हार का सामना करना पड़ा और अपने टैंक के ट्रक के और बहुत सारी चीज़ों को यहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। तो भारतीयों ने इन चीज़ों को अपने द्वारा सजा कर रखा गया है अपनी जीत के तौर पर कि एक जीत की निशानी है ये। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध 1948 में, दूसरा युद्ध 1962 में, तीसरा युद्ध 1971 में और चौथा युद्ध 1999 में हुआ था। भारत के लिए गर्व की बात यह है कि उन्होंने चारों युद्धों में विजय प्राप्त की और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये लोंगेवाला पोस्ट है और यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ था। इसी जगह पर भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ था और ये जो मैं जगह आपको दिखा रहा हूँ यह युद्ध स्थल है जो कि 1971 में। आगे की ओर बढ़ने पर एक पाकिस्तानी टैंक और दिखाई दे रहा है। यह टैंक भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध का ही था। जब पाकिस्तानी सेना को हार का सामना करना पड़ा तब वह इस टैंकों को और अपने ट्रकों को छोड़कर यहाँ से चले गए। और यहाँ पर एक स्मारक सा बना हुआ है जिस पर लोंगेवाला युद्ध का वर्णन लिखा हुआ है कि किस प्रकार लोंगेवाला युद्ध हुआ था। जो लोंगेवाला युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, इसी युद्ध को सनी देओल की एक मूवी आई थी बॉर्डर। इस बॉर्डर में पूरे युद्ध का वर्णन मिलता है हमें कि किस प्रकार से क्या हुआ था। जो उस मूवी में दिखाया गया है वो इस युद्ध को बताने की कोशिश की। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। क्या शानदार पंक्ति लिखी हुई है। ये भारत का तिरंगा है जो कि भारत की आन बान शान के लिए जाना जाता है और इसी तिरंगे के खातिर हजारों लोगों ने, हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया और यही तिरंगा हमारे देश की पहचान भी है। ये जो टैंक आपको दिखाई दे रहे हैं ये पाकिस्तानी टैंक हैं और इन्हीं टैंकों के द्वारा पाकिस्तानी सेना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और इन्हीं टैंकों से उन्होंने हमें क्षति पहुंचाने की कोशिश की और युद्ध की शुरुआत हो गई। आगे एक और खूबसूरत पंक्ति लिखी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है यह भारतीय सेना की जीभ है
और इस जीप का नाम है RCL जीप। इस जीप से ही जैसे पाकिस्तानियों को टैंक होते थे उनको ध्वस्त किया जाता था। इस एक जीप पर एक ही तोप रखी जाती थी, जो कि ये आप देख सकते हैं इस पर रखी, और इन जीप पर रखे हुए तोपों का प्रयोग भारतीय सेना ने सन 1962 और 1961 की लड़ाई में खूब भरपूर मात्रा में किया। ज़्यादातर इनका उपयोग पाकिस्तानी टैंकों को उड़ाने में किया जाता था, क्योंकि इस जीप के ऊपर लगा हुआ गोला पाकिस्तानी टैंक के ऊपर जाके गिरता था और वो पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त हो जाता था। ये जो आपको एक दीवार दिखाई दे रही है, ये ठीक बॉर्डर फिल्म में भी दिखाई गई है, ऐसे की ऐसी है। और पास में एक ये झुग्गी टाइप में कुछ बना हुआ है। यहाँ पर भारतीय सेना अपने पीने का पानी या बंदूकों का रखने का सामान जैसे बारूद वगैरह या गोलियां रखने का कुछ ऐसा करती होगी। इस झुग्गी के अंदर एक ताक बनी हुई है और इसमें से देखने पर हमें एक पाकिस्तानी टैंक और दिखाई दे रहा है, जो कि पूरा ध्वस्त होकर पड़ा है। और ये जो आपको ये दीवार दिखाई दे रही है, इसमें अभी पूरी रेत ही रेत भर गई है। पहले इसमें एक नाली की तरह होती थी और भारतीय सेना इसी के अंदर रहती थी और दुश्मन का सामना करती थी। और ये दीवार आगे भी बहुत दूर तक जा रही है, दिखाता हूँ आपको कहाँ तक है। इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई और 16 दिसंबर 1971 को युद्ध की समाप्ति हो गई। ये युद्ध 13 दिनों तक चला था। इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी और 16 दिसंबर 1971 को युद्ध समाप्त हो गया था। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के पास 45 टैंक थे और लगभग 2000 सैनिक थे। लेकिन उस समय लोंगेवाला पोस्ट पर भारत के 120 जवान ही थे, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी और पाकिस्तानी सेना को हार का सामना करना पड़ा और अपने टैंक को छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा। और आप इस टैंक की अवस्था देख सकते हैं, अभी भी ये एक जीत की निशानी बन गई चुकी है। अगर हम यहाँ से बॉर्डर पर जाना चाहें तो भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है इस जगह से। अभी मैं आपको एक और पाकिस्तानी ट्रक को दिखाता हूँ, जिसकी स्थिति आप देखना युद्ध के बाद अब कैसी हो चुकी है। यह ट्रक बिल्कुल गल चुका है और ऐसे मानो कि जर्जर अवस्था में हो चुका है। यह ट्रक युद्ध के समय से यहीं पर खड़ा है। हाँ तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो जरूर करें। जय हिंद।